जड़ावाला में तौहीन मजहब का मुबैना वाक़या, मुश्तल अफराद ने 4 गिरजाघर, मसीह बरादरी के दर्जनों मकानात, गाड़ियाँ और मालो असबाब जला दिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से वाक़े की शदीद मजम्मत। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा, अक़लियतों को निशाना बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, मुजरिमों को पकड़ने की हिदायत कर दी गई है। शहबाज शरीफ ने कहा, वाक़े से सानिया 9 मई की याद एक बार फिर ताज़ा हो गई, कौम का सर शर्म से झुक गया। पंजाब हुकूमत नज़र आतिश किए गए चर्च और घरों की बाहरी के इक़दाम करे, पाकिस्तान के लिए मसीह बरादरी की कुर्बानियां भुलाई नहीं जा सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा, जड़ावाला में चर्च पर हमले का वाक़या दिल दहला देने वाला है, इबादत गाहों के तकद्दुस की पामाली नाकाबिल कबूल है। मरियम नवाज ने कहा, मज़ाहिब और इबादत गाहों पर हमले किसी तौर काबिल कबूल नहीं। जड़ावाला के पुरतशद्दुद वाक़यात की वो पुरजोर मजम्मत करती हैं। है जोसेफ कॉलोनी और गोशा के मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुस्तफा नवाज खोखर की याद दहानी, मसीही बरादरी के साथ वहशियाना सलूक से मेरा सर शर्म से झुक गया है। परवेज रशीद का इजहार नदामत, अक़लियतों की इबादत गाहों की बेहुरमती पर किसी को इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए। शेरी रहमान की दुहाई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक ने कहा कि मसीही बरादरी के घरों और चर्च पर हमला इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। किसी शख्स या हुजूम को खुद जज या जल्लाद बनकर कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा कि अवामी जज्बात उभार कर फसाद फैलाने की कोशिश की गई। अमनो अमान खराब करने वाले दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। ये 290 रुपए पेट्रोल हो गया है। रात को इन्होंने बम मारा है, सुबह हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आके खड़े हुए हैं। ये 290 रुपए पेट्रोल हो गया है। समझ नहीं आ रहा है यार, इन्होंने तो तबाह और बर्बाद कर दिया है। 300 रुपए हमारा पेट्रोल लग जाता है, 1500 रुपए हमारी दिहाड़ी है। अब क्या करेंगे, किस तरीके से गुजारा करेंगे? तो वैसे बहुत परेशान है, न कहीं आने के न कहीं जाने के। बच्चे भी बीमार होते तो पेट्रोल का मसला, डॉक्टरों को फीस दें या पेट्रोल डलवाएं, हम क्या क्या करें? हम कहाँ जाएं, क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे? पेट्रोल की वजह से तो तकरीबन महंगाई हर चीज में और महंगी हो जाती है। दिन ब दिन जो है पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है। सुबह क्या प्राइस होगी समझ नहीं आती है। आमदनी यानी कि हमारी 250-300 है, खर्चा हमारा वही 600, 500, 800। इस पेट्रोल के रेट में और महंगाई के दौर में बंदा कैसे गुजारा करे? 200-250 का पेट्रोल डला दे, 500-600 की मजदूरी होती है, कहाँ से बंदा समझो करे? पेट्रोल डलाना मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम होती चली जा रही है। पहले हमें खर्ची मिलती थी 200 रुपए, अब उसमें से 150 का पेट्रोल भरवा के हम स्कूल पहुँचते थे। अब इतना महंगा हो गया है कि हम स्कूल नहीं जा रहे पेट्रोल की वजह से। बहुत ज्यादा मुश्किलात है, कारोबार करना मुश्किल हो गया है। आमदनी 98, खर्चा रुपया। रोजगार कमाने जाएं तो कैसे जाएं? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो महंगाई की चक्की में पिसे आवाम बिलबिला उठे। किचन चलाए या बीमार बच्चों का इलाज करवाएं। घरेलू खवातीन की दुआई, लोगों का दफातर और तलबा का तालीमी दौरों में जाना मुश्किल हो गया। मुसाफिर ट्रेन के किराए 10% बढ़ गए। मालगाड़ियों के किराए में 5% इजाफा हो गया। पंजाब बस ओनर्स ने भी किराए 10% बढ़ाने का ऐलान कर दिया। आज से पेट्रोल 17 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया। 1 लीटर पेट्रोल की नई कीमत 290 रुपए 45 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डॉलर की ऊंची उड़ान को ब्रेक न लग सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 3 रुपए 42 पैसे महंगा 294 रुपए 93 पैसे पर बंद हुआ। IMF मुआहदे के बाद 4 जुलाई तक इंटरबैंक में डॉलर 275 रुपए 44 पैसे का था। 4 जुलाई के बाद से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 19 रुपए 49 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपए महंगा 302 रुपए 50 पैसे का है। निगरान वफाकी काबीना के लिए मशावरत मुकम्मल। दिफाई तजज़ियाकार डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली को निगरान वज़ीर इत्तलात बनाए जाने का इम्कान। जलील अब्बास जिलानी को वज़ारत खारजा, जबकि सरफराज बुट्टी को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। निगरान वफाकी काबीना का बाकायदा ऐलान आज मुतवक्के है, जबकि काबीना के अरकान की हलबर्दारी कल होगी। माँ जी हथा था मारी भैया, मुझे दी के
कंधा पे भी नहीं जाना, मुझे दीजिए बॉम्ब बगला, मुझे दीजिए फासिल में डब्बा, मुझे इंसाफ दी। मारता कौन था? मैंने कहते भी तू ना मेहरबानी मेरी नौकरी का सवाल है ते इधर ही चुप कर जो, अगे जाने की जरूरत कोई नहीं, भी तुहानू इंसाफ मिलना भी कोई नहीं है। 3 बच्चियां एक कहानी, कमसिन घरेलू मुलाजमाओं पर तशद्दुद के तय दर तय वाकयात। रानीपुर के पीरों के यहाँ मुलाजिम 10 साल बच्ची मुबैना तशद्दुद से हलाक, पुलिस ने न मेडिकल कराया न पोस्टमार्टम। पीरों की वरसा को मुबैना तौर पर 50,000 रुपए देकर मामला दबाने की कोशिश, लापरवाही बरतने पर रानीपुर का थानेदार मुअत्तल, तशद्दुद के निशानात की वीडियो सामने आ गई। जियो न्यूज के मामला उठाने पर पुलिस का एक्शन, मरकजी मुलजिम असद शाह गिरफ्तार। बच्ची की मां ने कहा कि बेटी की तबाही मौत का इब्तिदाई बयान पीरों के यहाँ मौजूद 3 दीगर बेटियों की जान बचाने के लिए दिया था। बच्ची की मौत के जिम्मेदार पीर हैं। इस्लामाबाद के थाना तरनौल में 13 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाली मकान मालिकन जैतून और समरा गिरफ्तार। 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। रिजवाना तशद्दुद केस में इस्लामाबाद पुलिस का सिविल जज को शामिल तफ्तीश कराने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मिलने का फैसला। जज से तफ्तीश करने की इजाजत के लिए JIT के खत का लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब नहीं दिया था। अस्पताल में जेरे इलाज रिजवाना के दोनों गाल और आंख के जख्म की प्लास्टिक सर्जरी कर दी गई। शामिल करेंगे कि वो लेटर कॉल करते ना, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बता दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि और मिनट्स में यही चीज़ सुना, फिर इसका यही चीज़ सुना दूँ, फिर मैंने भी अपनी लोगों के मिनट्स में कर दूँगी ताकि बिहार से रिजॉल्व मिनट करूँ। मैंने तो ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है, अगेंस्ट डिप्लोमेटिक वो है, डिप्लोमेटिक लाइन में इसको थ्रेट करते हैं, लेकिन मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। चेयरमैन PTI से अटक जेल में नई तफ्तीश, साइफर गुम करने पर जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में पूछगिछ। FIA के एंटी टेररिस्ट विंग ने साइफर गुम करने का नया केस दर्ज कर लिया। इसी केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पेश, JIT के सवालात के जवाब दिए। से चीजें आई थी, आपने अकबर को कहा था कि इनकी तस्वीरें खींच के भेजो मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। तो क्यों खींची थी इसकी तस्वीरें? घर के अंदर जो चीज आती है उसकी तो तस्वीरें नहीं खींचते, जो घर से बाहर जाते हैं उनकी तस्वीरें खींचनी चाहिए। नहीं, मैंने नहीं कहा था दीदी, मैंने इनाम ने कहा और मैंने उसको भेज दी। घर के अंदर आने वाली किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ रही थी। घर से जो बाहर जाती हैं उनकी खींचनी चाहिए। घर के अंदर जो चीज आ रही है उसकी कौन तस्वीर खींचता है? किस चीज का प्रूफ? क्यों आपको क्या जरूरत है प्रूफ करने की? आपने मेरे से पूछा है? सॉरी जी का क्या मतलब? आप लोगों ने तमाशा बनाया है इस घर को। वो MS हम पे ट्रस्ट करके भेज रहे हैं, उसने तस्वीरें नहीं खींची। आप कौन होते हैं तस्वीरें खींचने वाले? और तुम्हें क्यों भेजी है इसने तस्वीरें? दीदी मुझे तो नहीं, मुझे तस्वीरें कि ये चीजें आई है तो हम अंदर दे रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बस आप बीवी को दे दें, वो जाने उनका काम। क्या तुम लोगों का तुक है? दीदी हम लोगों ने क्या करना है उस पर तस्वीरों की? नहीं, क्या करना है? क्या करना है? आज के बाद तुम अब अंदर नहीं आओगे घर के, समझ आइए तुम्हें? चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक लीक ऑडियोज जाली करार दे दी। इस्लामाबाद पुलिस का लीक ऑडियो का पंजाब फोरेंसिक लैब से फोरेंसिक टेस्ट कराने का फैसला। बुशरा बीबी को लीक ऑडियो कल थाना कोसार में पूछताछ के दौरान सुनाई गई थी। बुशरा बीबी ने वजाहत से कह दिया कि ये आवाज उनकी नहीं है। बुशरा बीबी ने जाली रसीदें बनाने का इल्जाम भी रद्द कर दिया। कहा वो नहीं जानती कि रसीदें कहां से आई, किसने बनवाई। तोशाखाना की घड़ी से मुतालिक खबरें भी बेबुनियाद हैं। आपके पाकिस्तान जाने की खबरें बड़ी गर्मा गर्म है, कुछ बताएंगे जाने के बारे में? मज़ीद दुआ है कि इंशाअल्लाह हम भी पाकिस्तान में जाएंगे जरूर इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने जल्द पाकिस्तान वापसी की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। आज लंदन में जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान वापसी से मुतालिक सवाल किया गया तो उनका जवाब था, बस जी दुआ है हम भी पाकिस्तान जाएं। निगरान हुकूमत से मुतालिक नवाज शरीफ का कहना था कि वो नई हुकूमत को वैसे ही देखते हैं जैसा कि सवाल करने वाले सहाफ़ी देख रहे हैं।
मरदम शुमारी की मंजूरी का मुश्तरका मफादात काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्त में इस्तदा की कि 5 अगस्त को CCI के इजलास में KP और पंजाब के निगरान वज़राए आला शरीक थे। इजलास में होने वाले फैसले की रोशनी में जारी नोटिफिकेशन को गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबात की तारीख के ऐलान का हुक्म देने की भी इस्तदा। हल्का बंदियों के मामले पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास के शुरका ने नई हल्का बंदियां करने की तजवीज़ दी। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुतालिक कोई हतमी फैसला नहीं कर सका। मामले पर मजीद गौर किया जाएगा। खुले गटर में बच्चा डूबकर जान से गया। डेप्यूटी मेयर ने जवाब पेश किया कि गटर के ढक्कन गाड़ियों के चलने से टूट जाते हैं। नशा करने वाले लोग गटर के ढक्कन चुरा कर उसमें से सरिया निकाल कर बेच देते हैं। जियो न्यूज के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए सलमान मुराद ने कहा कि वो नहीं कहते कि कराची को न्यूयॉर्क बनाएंगे, लेकिन कराची में आने वाले दिनों में बेहतरी होती नजर आएगी। मेमन गोट में बच्चे की हलाकत अफसोसनाक वाकया है, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। डेप्यूटी मेयर के दावे एक तरफ, शहर की मुतादिद सड़कों पर मैन होल के ढक्कन बदस्तूर गायब। कराची के इलाके पुराना गोलीमार और क्लिफ्टन UC 11 में आज भी कई गटर पर ढक्कन नहीं है। सड़क के नीचे नाला गुजरने के बायस एक हिस्सा भी धंस गया, संगीन हादसे का सबब बन सकता है। इंतजामिया का एक बार फिर बजट न होने का रोना। क्लिफ्टन की UC 11 है, यहाँ से एक मेन नाला गुजर रहा है और इस नाले के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो गिर चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी खौफनाक हादसा पेश आ सकता है। इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहे हैं पुराना गोलीमार से, और तकरीबन यहाँ पर कोई 25 के करीब इस गली में मैन होल है जो तमाम तर खुले हुए हैं। खुले मैन होल में गिरकर बच्चे की नागानी मौत की जिम्मेदार हुकूमत है। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। ये गटर के ढक्कन लगाने जैसे बुनियादी काम करने के भी काबिल नहीं। करोड़ों का बजट कहाँ जा रहा है? अफसरान क्या कर रहे हैं? फंड लगाया नहीं, जेबों में जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की कराची के इलाके मेमन गोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये इलाका डिप्टी मेयर सलमान मुराद का हल्का है। मैं डिप्टी मेयर और बल्दियाती हुकूमत को इस सानहे का जवाब देना होगा। मैन होल में गिरने से बच्चे की हलाकत का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए जिसके पास इख्तियारात है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजर नाला मुतासरीन को मुआवजा अदा न करने पर तौहीन अदालत के केस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर कराची को तौहीन अदालत के नोटिस जारी। कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान मुतासरीन के वकील ने बताया कि 2 साल में सिर्फ 2 चेक मिले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा है कि दी गई मोहलत खत्म होने के बाद ये मामला संजीदा हो चुका है। आप वजीर भी थे, आप बाद में वजीर आजम भी रहे। आप नवाज शरीफ साहब की जो आखिरी हुकूमत गई 2017-18 में, उसके जाने की एक वजह क्या आपकी नजर में क्या है? नहीं, वजूहत बहुत सी हो सकती हैं, हर एक की अपनी राय होती है। बाद लोग मेरा ख्याल है कि राइल शरीफ साहब को एक्सटेंशन ना देना था। मियां नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त यार में चीफ राहिल शरीफ को एक्सटेंशन ना देना थी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम टॉक शॉक में सहाफी एहसास सैयद के साथ गुफ्तगू में दावा। कहा हमारी जानिब से राहिल शरीफ से एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए थे, लेकिन नवाज शरीफ एक्सटेंशन ना देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे। तमाम जब वादे पूरे ना हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीक्स भी आ गया और पनामा लीक्स भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को रिहा करने का हुक्म। अदालत का शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को इस्लामाबाद से बाहर न जाने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी से कहा कि अदालत को तवक्को है कि आप मीडिया और सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। शहरियार आफरीदी के वकील ने कहा कि उन्हें दोबारा गिरफ्तारी का खदशा है, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वो उसके लिए भी हुक्म जारी करेंगे। अदालत ने शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी करते हुए कहा कि अगर शानदाना गुलजार को कुछ हुआ तो जिम्मेदार IG इस्लामाबाद होंगे। शानदाना गुलजार को भी मीडिया और सोशल मीडिया पर बयानात न देने की हिदायत।
PTI रहनुमा शहरयार आफरीदी की नजरबंदी के खिलाफ केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरयार आफरीदी की नजरबंदी पर DC और SSP ऑपरेशन के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार देकर मुस्तरद कर दिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC इस्लामाबाद से सवाल किया था, शहरयार आफरीदी ने जेल में होते हुए कैसे इश्तियाल फैलाया, जिस पर DC इस्लामाबाद का जवाब था कि उनकी आंखें और कान तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। SSP ऑपरेशन ने अदालत से कहा था कि थ्रेट अलर्ट्स पर कार्रवाई तो खदशात की बुनियाद पर ही की जाती है। डिप्टी कमिश्नर का किसी को किसी भी वक्त बगैर इजाजत नजरबंद करने का इख्तियार बहाल। लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच ने 3 MPO के लिए पेश की अदालती इजाजत की पाबंदी का सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने DC की अपील पर फैसला सुनाया। इससे पहले जस्टिस अनवारुल हक ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के MPO ऑर्डर्स को अदालती इजाजत से मशरूत किया था। शहरयार आफरीदी और उनके भाई समेत PTI के 57 कारकुनान के MPO ऑर्डर मुअत्तल किए थे। सुप्रीम कोर्ट का लाहौर हाई कोर्ट को परवेज इलाही की जमानत की दरखास्तों पर 21 अगस्त तक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया, हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक फैसला न किया तो गिरफ्तारी का अबूरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह समझने से कासिर है कि हुकूमत एक मुलजिम को बार बार गिरफ्तार करके क्या हासिल करना चाहती है। क्या परवेज इलाही को आईनी हकूक से महरूम किया जा सकता है? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, पंजाब हुकूमत जमानत मुअत्तल करने के लिए कैसे दरखास्त कर सकती है। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा, लाहौर हाई कोर्ट इख्तियार से तजावुज करके पंजाब हुकूमत की दरखास्त कैसे मंजूर कर सकती है। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर आला का अब तक फैसला न हो सका, मामला पार्लिमानी कमेटी में चला गया। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बसिंजो की जानिब से पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमती अरकान के नाम स्पीकर को भिजवा दिए गए। हुकूमती कमेटी में अब्दुल कुद्दूस बसिंजो, सरदार अब्दुल रहमान खेतरान और समर खान अचकजई के नाम शामिल। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से अब्दुल वाहिद सिद्दीकी, यूनुस जहरी और नवाज काकड़ पार्लिमानी कमेटी के लिए नामजद। BNP मैंगल और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का ऑपोजिशन लीडर की जानिब से नामजद किए गए नामों पर एतराज। दोनों पार्टीज के रहनुमाओं की स्पीकर जान मोहम्मद जमाली से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटी में उनकी पार्टी के नुमाइंदों को शामिल करने की दरख्वास्त। सिंध के नामजद निगरान वजीर आला की तकरीब अहलबरदारी कल होने का इम्कान। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी जस्टिस रिटायर्ड मकबूल पाके से निगरान वजीर आला सिंध का हल्फ लेंगे। विफाकी तहकीकाती एजेंसी ने 4 करप्शन स्कैंडल्स की तहकीकात शुरू कर दी। डॉलर के इंटरबैंक रेट से जायद पर LCs खोलने पर 8 बैंक के खिलाफ तहकीकात का आगाज। सखर हैदराबाद मोटरवे के लिए जमीन की खरीदारी में 32 अरब रुपए की मुबैना खुदबुद पर भी तहकीकात शुरू। गुज़श्ता साल सैलाब मुतासरीन को दी गई इमदाद में मुबैना करप्शन के इल्जामात और मुफ्त आटा स्कीम में 18 लाख बैग्स की मुबैना खुदबुद और खराब आटे की तकसीम पर भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। FIA हुकाम ने तमाम जोन्स को चारों केसेस में तहकीकात करके हेड ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत की है। पाकिस्तान में चलने वाली 120 गैर कानूनी लोन ऐप्स को बंद करवा दिया गया। SECP इलामी के मुताबिक सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र गूगल और PTI के ताउन से लोन ऐप्स को बंद करवाया गया। गैर कानूनी लोन ऐप्स से मुतालिक संगीन शिकायत मौसूल हुई थी। गैर कानूनी ऐप्स चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मामला FIA को भेज दिया है। सखर में सहाफ़ी जान मोहम्मद के कत्ल केस में 2 नामजद मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तहकीकात के लिए 7 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। JIT में ISI, MI और रेंजर्स के मेजर सतह के अफसरान, SSP सखर, IB, FIA के डिप्टी डायरेक्टर भी शामिल। इन्वेस्टिगेशन टीम 1 माह में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट जमा कराएगी। जान मोहम्मद महर के कत्ल का मुकदमा 11 नामजद और 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। FIR के मुताबिक मकतूल को टारगेट करके कत्ल किया गया। 12 अफराद उनसे खफा थे, उन्हें धमकियां भी मिल रही थी। पुलिस ने सखर, शिकारपुर और रोहड़ी से 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया।
PFUJ, CPNE, APNS और PBA नुमाइंदों पर मुश्तमिल मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी ने पेमरा तरमीमी बिल 2023 को बाज़ाब्ता मंजूर करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया है। एक बयान में एक्शन कमेटी ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से फेक न्यूज़ की तारीफ, मीडिया वर्कर्स को वक्त पर तनख्वाह की अदायगी और चेयरमैन पेमरा के पार्लियामेंट के जरिए तकर्रुर जैसी तरमीम पर इतफाक करना काबिल सताइश और आज़ाद पेमरा की जानिब पहला कदम है। इज़हार राय की आज़ादी और एक आज़ाद मीडिया की मंजिल तक पहुँचने के लिए तवील सफ़र दरकार है, लेकिन मौजूदा बिल दुरुस्त सिर्फ की जानिब पहला कदम है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन, DC ऑफिस रजिस्ट्री ब्रांच का 3.5 घंटे तवील दौरा, कचहरी स्टेशन से अपना और अमले के टोकन खरीद कर मेट्रो बस में सवार हुए, मुसाफिरों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। मेट्रो बस के AC खराब, शदीद गर्मी और हब्स से मुसाफिरों का बुरा हाल, निगरान वज़ीर आला का AC जल्द फंक्शन करने की हिदायत। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के अनारकली स्टेशन का दौरा, वॉशरूम बंद, पानी गायब, टोकन वाली मशीनें खराब, मुसाफिरों की लंबी कतारें। मोहसिन नकवी का स्टेशन पर नाकाफी सहूलियात पर नाराजगी का इजहार। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में डकैती के 5 मुल्जिमान हलाक। नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में वारदात से पहले की CCTV वीडियो जियो न्यूज ने हासिल कर ली। गाड़ी से 5 मुल्जिमान उतरकर घर की तरफ जाते हैं। डकैती में मुतासरा खानदान का कहना है कि मुल्जिमान ने घर वालों को यह कमाल बनाकर लूटमार की। शोर सुनकर पड़ोसियों ने 15 पर इतला की। पुलिस के पहुंचने पर मुकाबला हुआ। हलाक 3 मुल्जिमान की शनाख्त SSP सेंट्रल का कहना है कि 2 मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड मिल गया। ये था वो बहुत ज्यादा हाइट पे था और वहाँ से रेस्क्यू करना मुश्किल है, लेकिन इखलाकी तौर पे एथिकली यहाँ पे बाकी क्लाइंबर जो उसके ऊपर से छलांगे लगा मार के जा रहे थे वो गलत था। आई एग्री कि यस वो क्योंकि पोर्टर था उसको उसकी इतनी तवज्जो नहीं दी गई उससे। फिर अगर कोई फॉरेनर होता तो उसके केस में शायद किया जाता। मारूफ को पहमा नाइला खियानी ने कहा है कि K2 मुहिम जोई में जख्मी पोर्टर मोहम्मद हसन के ऊपर से जिस तरह साथी को पहमा छलांगे मार कर आगे जा रहे थे वो गलत था। उन्हें बचाना तमाम को पहमाओं की पहली अखलाकी तरजीह होनी चाहिए थी। शायद मोहम्मद हसन की जगह कोई गैर मुल्की होता तो लोग इस बेरहमी से उसे छोड़कर ना जाते। हेल्पलाइन क्लब पाकिस्तान के सेक्रेटरी करार हैदरी ने कहा कि मोहम्मद हसन मजबूत को पहमा था, उसके पास तमाम जरूरी सामान था। कराची को हब डैम से पानी फराहम करने वाली कैनाल में शिकस्त। कैनाल की मरम्मत के लिए शहर को पानी की सप्लाई रोक दी गई। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक पानी की सतह कम होने के बाद मरम्मती काम शुरू किया जाएगा। मरम्मती काम अगले 24 से 48 घंटों में मुकम्मल होगा। शहरियों से पानी एहतियात से इस्तेमाल करने की दरखास्त। S3 से बल्दिया टाउन और दीगर इलाकों को पानी की फराहमी जारी है। अमरीकी रियासत हवाई में जंगलाती आग से तबाही, 100 से ज्यादा अफराद हलाक। गवर्नर हवाई ने मजीद अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। अमरीकी रियासत हवाई की काउंटी माउई में गुज़िश्ता हफ्ते जंगलात में लगने वाली आग से अब तक कम अज कम 106 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि वर्ल्ड कप में किसी एक खास मैच को जीतना टारगेट नहीं होगा। वर्ल्ड कप के हर मैच में टीम को परफॉर्म करना होगा क्योंकि हर मैच अहम है। फास्ट बॉलर की बर्मिंघम में जियो न्यूज से बातचीत। इस टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदाफिज कहना पड़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जब भी पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में उतरा हूँ, जो एक बॉल भी किया मैंने पाकिस्तान के लिए, उसमें मैंने अपनी पूरी 100% दी है और हर दफ़ा कोशिश किया कि पाकिस्तान को मैच जितवाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन आज टाइम आ गया कि जिधर आई हैव टू से कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू टू माय ऑल फैंस। फास्ट बॉलर वहाब रियाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाब रियाज वालिद और फैमिली का जिक्र करते हुए आबदीदा हो गए। कहा अब भी पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहता हूँ, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैंने 2023 का वर्ल्ड कप फोकस किया हुआ था। वहाब रियाज ने सरफराज अहमद की कप्तानी में खेलने को बेहतरीन तजुर्बा करार दिया।
Saudi Arabia, I am Hilali. क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद सऊदी फुटबॉल लीग खेलने वालों में एक और बड़ा नाम शामिल। ब्राजीलियन स्टार फुटबॉलर नेमार का सऊदी फुटबॉल क्लब अल हिलाल से 2 साला मुआहदा हो गया। अल हिलाल 2 साल में नेमार को तकरीबन 300 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 94 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा अदा करेगा। कब होगी कम इस दुनिया के हम जो हल्का हल्का दूर है ये तेरी नजर का कसूर है तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो नुसरत फतेह अली खान की कवालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनियाई मौसीकी के बेताज बादशाह का आज भी कोई सानी नहीं। मद्दाहों से पिछड़े 26 बरस बीत गए। आज होगा टक्कर का मुकाबला। बिहारी, अचार